अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। सबसे पहले जो भी देखने वाले हैं मुझे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप लोगों तक पहुँच सके। मुझसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि आप सना के बारे में बताएं, सना से कैसे मिली, कैसी थी वो। तो इंस्टाग्राम पे ना आप एक टाइम ड्यूरेशन तक ही वीडियो बना सकते हैं, लंबी वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब का सहारा लूँ। तो मैंने यूट्यूब का सहारा लेते हुए आप लोगों से जो है वो बात करना चाह रही थी। सना से पहली मुलाकात हमारी मैरियट में हुई थी और बहुत अच्छी मुलाकात थी। पहली दफ़ा जब वो मिली तो लगा ही नहीं वो पहली दफ़ा मिली है। मेरी और उसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरी सिस्टर से तो उसकी पहले से ही दोस्ती थी, लेकिन मेरी जो पहली मुलाकात थी, मेरी बातचीत जो पहली दफ़ा थी वो उससे मैरियट में हुई थी। उसकी मदर साथ आई हुई थी, तो वो मेरे साथ बैठ के खाना खाई थी। KSL का इवेंट था, इनॉग्रेशन हो रही थी KSL की। अपनी अम्मी के साथ आई थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था वो अपनी अम्मी के बगैर कहीं नहीं जाती थी, हर जगह पे अपनी अम्मी के साथ जाती होती थी। तो मेरे साथ बैठी हुई थी, वो खाना खा रही थी। तो मुझे कहती है हिना मैं अपनी अम्मी के लिए भी चेयर ले आऊँ साथ, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था KSL के इवेंट पे। मैंने कहा हाँ ज़रूर ले आओ। उसकी अम्मी मेरे साथ बैठी। उसकी अम्मी भी उतनी अच्छी थी जितनी वो अच्छी थी। हमारी इतनी अच्छी बातचीत हुई। उसकी अम्मी ने हमारे साथ बैठ के खाना खाया। फिर हमने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई जो कि आप लोगों ने हमारे पेजेस पे देखी हुई हैं KSL के इवेंट की। और उसके बाद जो है ना थोड़ी सी आपस में कुछ जो है ना वो सामिया के साथ कुछ उसकी थोड़ी सी अनबन हुई थी। उसके ऊपर भी वो इतनी अच्छी थी कि उसने मुझे आके बोला कि हिना आप सामिया से जो है वो मेरी तरफ से माज़रत कर लीजिएगा अगर जो है वो मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो। ये भी बड़े दिल की बात थी कि उसने जो है वो इतना बड़ा दिल करके मुझे बोला कि जो है वो सामिया से आप जो है वो माजरत कर लीजिएगा अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई हो तो। एनीवेज टाइम गुजर गया, वो भी चली गई, हम भी चले गए। और उसके बाद जो है वो हमारी आपस में बातचीत होती रही और बहुत अच्छी बातचीत होती रही। उसके बाद मेरी मुलाकात फिर दोबारा हुई डॉक्टर नादा के क्लिनिक पे। डॉक्टर नादा के क्लिनिक पे वो आई। मैं ना हाइड्रा फेशियल ले रही थी उस वक्त। जब वो मेरे पास आई ना तो मुझे ना मोबाइल ऐसे करके पकड़ा हुआ उसने। तो मुझे कहती है कि हिना कैसा लग रहा है आपको हाइड्रा फेशियल करवा के। मैंने कहा यार सना पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जब तुम आई हो ना अब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो हंस हंस के वो इतनी अच्छी अच्छी उसने वीडियोज़ बनाई। और हमारी इतनी ज़्यादा वीडियोज़, उस वक्त जंग का टाइम चल रहा था। तो उसने ना मुझे कहा कि आप ये कीजिएगा, आप ट्रम्प के बारे में बोलिएगा, मैं इसके बारे में बोलूँगी। हमारी बहुत सारी वीडियोज़ थी जो कि उसके मोबाइल के अंदर मौजूद थी, जो कि अभी एडिट होनी थी और एडिट होकर जो है वो अब दोनों के पेजेस पे लगनी थी। लेकिन वो ही बात है कि किस्मत नसीब को जो मंजूर होता है उससे आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते और ना चल सकते हैं। अब मैं उस चीज़ पे बात करूंगी कि एक तो वो हर जगह अपनी मदर के साथ जाती थी। मैंने पहले भी ये बात बोली है, हर जगह मदर के साथ। आप लोग बोलें कि बच्ची में ऐसा कुछ था, आप लोग बोलें कि हाँ यार ये किसी लड़के से बात करती होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। आप यकीन करें हम लोग अपने मोबाइल पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, उसके मोबाइल पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ था। वो अपना मोबाइल मुझे दिखा रही थी, बल्कि उसका मोबाइल उसकी ज़्यादातर उसकी अम्मी के पास होता था। छोटी बच्ची थी, 18 साल की भी नहीं थी, अभी तो उसका ID कार्ड भी नहीं बना हुआ था। उसकी अम्मी गाड़ी चलाती थी और उसकी अम्मी उसके साथ हर जगह पे जाती थी। और उसकी अम्मी ने उस दिन हाइड्रा फेशियल वगैरह जो भी सर्विसेज ली थी, और वो अपने फेस पे कुछ भी नहीं करवाती थी, कुछ भी नहीं उसने करवाया हुआ था, हाइड्रा फेशियल तक नहीं लेती थी वो। इतना माशाल्लाह उसका साफ सुथरा चेहरा था। हम लोगों का रंग बहुत साफ है, हमें इनहेरिटेड, हमें जो है वो जो भी मेरे मदर की तरफ से रंग मिला हुआ है और अल्लाह ताला ने जो हमें दिया हुआ है उसकी वजह से है हमारा रंग साफ। आप यकीन करें मेरे से कोई 20 गुना वो गोरी थी, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद रंग उसका। आपको पता है चित्राली वैसे भी प्यारे होते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यारी थी और हंसती रहती। बल्कि इस्माइल भी आए हुए थे उस दिन। इस्माइल था, शेख उमर था। शेख उमर कहता था मेरे सर में दर्द हो गया, इतनी बातें करती है। एक मिनट भी नहीं चुप होती थी। इतनी लाइवली बच्ची, इतनी हंसमुख बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। और अब मैं उस चीज़ के बारे में बात करूं जो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे हैं। अफसोस, सत अफसोस, क्या उसके ऊपर बयान करे इंसान। थोड़ी बहुत शर्म हया कोई चीज़, क्या बंदा बोले आप लोगों को। आप लोग इंस्टाग्राम पे क्या मैसेजेस कर रहे हैं, अच्छा हुआ चली गई, गंदगी साफ हो गई, होना ये चाहिए था, और बनाए टिकटॉक। मुझे एक बात बताएं, आप लोग क्या माइंड सेट है आप लोगों का। आप लोग किसी लड़की को इंडिपेंडेंट नहीं देख सकते, हाँ, किसी को खुश नहीं देख सकते। कोई पैसा कमा रहा हो तो उसके लिए ऊपर भी जलन स्टार्ट हो जाती है आप लोगों को। मतलब क्यों है ऐसे आप लोग, क्यों माइंड सेट है आप लोगों का ऐसा। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, आप लोग प्लीज अपने आप को ग्रो करें। आप लोगों को क्या बोलूं मैं कि आप लोग क्या कमेंट्स पास करते हैं। हम लोग वीडियोस लगा रहे हैं ना तो आप लोग बोल रहे हैं वीडियो लगा दी गाने पे, वीडियो लगा दी गाने पे, ये हो गया। आप मुझे बताएं कि क्या टिकटॉक पे अभी तक उसका पेज किसी ने बंद किया है? नहीं किया, सारी वीडियोस वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। ठीक है,
दूसरी बात, आप लोग गलत कमेंट करें तो कुछ नहीं है, हम अगर कोई वीडियो लगा दें तो हम बहुत बुरे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अपने आप को भी बदला जाता है, अपने आप को भी देखा जाता है। उसके लिए दुआ करें, ठीक है। हम लोगों की आवाज़ अगर कहीं तक जा सकती है, उसको इंसाफ मिल सकता है, तो हम लोग बोलेंगे। मैं वीडियोस भी लगाऊंगी, जितनी हो सका वीडियोस लगाऊंगी, क्यों ना लगाऊं, मेरी दोस्त थी। यहाँ तक कि लास्ट टाइम जब कॉल पे हुमा की बात हो रही थी उससे, तो उसने सबसे पहले हुमा को फ़ोन करके कहा हिना आ रही है, मुझे हिना से मिलना है, हिना से मिलके मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग हंसते, मैं भी इसी तरह ही हूँ, वो भी इसी तरह ही थी, वो भी हंसती रहती है, मैं भी हंसती रहती थी। तो मुझे तो जितना उसके लिए दुख है, जितनी मेरी आवाज़ उठ सकती है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उतनी उठाऊँ। लेकिन आप लोग अपने आप को थोड़ा सा बदलें, थोड़ा सा। और एक कमेंट मैं आपको बताऊं, एक कमेंट किसी लड़की ने मुझे किया था। लड़कियों से तो मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं है, तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। ज़िंदगी और मौत, मैं कहती हूँ शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि आपने अपने हाथ में हर चीज़ रखी हुई है। एक बात बोलूँ, हमारे पास इतना ज़रा भी नहीं है। अल्लाह ताला ने ना हमें सिर्फ ये दुनिया की ना झलक दिखाई हुई है। हमारे पास ये भी हम ये भी नहीं कर सकते उसकी इजाज़त के बगैर। आप किसी को दुआ नहीं दे सकते ना, तो आपको बदुआ देने का भी कोई हक नहीं है। एक लड़की ने मुझे कमेंट और किया हुआ था, नंगी होकर पैसे कमाने से अच्छा है तुम लोग मर जाओ। उफ, आप जो कोई भी हैं जिसने भी मुझे ये कमेंट किया है, मैं नाम लेकर मेंशन कर सकती थी यहाँ पे, लेकिन मुझ में और आपकी तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे बताओ, सना ने किस जगह पे कपड़े उतारे हुए थे? हाँ, किस जगह पे हम लोगों को तुम लोगों ने कपड़ों के बगैर देख लिया है? मुझे बताओ, ये एक्टर, इतने बड़े बड़े एक्टर बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्या कपड़े उतार कर जो है वो लोगों की प्रमोशंस कर रहे होते हैं? वो कपड़े उतार के बिलबोर्ड पे लगे हुए होते हैं। शर्म तुम्हें आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जो ये कमेंट कर रहा है। दिल तो मेरा करता है ना कि मैं मेंशन करूं नीचे कि तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ये दुनिया, ये सोसाइटी आज तक आगे नहीं बढ़ सकी। हम आज भी मोहनजोदाड़ो वाले दौर में ही हैं, हम आगे नहीं चले और ना ही हम चलेंगे। तुम जैसे लोग जब तक जिंदा हैं तब तक तो बिल्कुल देंगे। फिर नीचे लिखती है, मुझे तुम भी मर जाओ। आपकी इजाज़त से ना मुझे सांस आएगी, आपकी इजाज़त से ना मेरी सांस जाएगी। ऊपर बैठा रब है ना, वो सब कर रहा है, आपको इसके लिए पेशे खिदमत होने की ज़रूरत नहीं है बहन। मशवरा आपने दे दिया, उसका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने शायद सुन भी लिया हो आपका मशवरा। मैं ऐसे घटिया लोगों के बारे में वैसे बात करके टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो वो जो कीचड़ होगा ना वो आपके ऊपर ही आएगा, दूसरे पे तो जाने से रहा। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग उसके लिए बहुत सारी दुआ करें। बहुत अच्छी थी वो, अब तो वो दुनिया से चली गई है। मैं तो उस लड़के के ऊपर क्या मैं उस लड़के को बोलूँ, मैं कहती हूँ चौक पे खड़ा करके ना उसको भी ऐसे ही गोली मारी जाए, ताकि ये अजियत जो उसने गुजारी है वो अजियत उसको भी पता चले। वैसे इस लिहाज से ना सऊदीया मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर ना जब कोई ऐसा कुछ कोई भी चीज़ होती है, कोई कत्ल होता है या फिर कोई किसी को मारता है, ठीक है, देखो ये तो इस्लाम में है, खून का बदला खून है, इंसाफ यही है। तो वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग, उन लोगों ने एक जगह बनाई हुई है ना, उस जगह पे ऐलान किया जाता है कि जो है वो आओ देखो कि हम इसको फांसी देने लगे, हम इसकी गर्दन या फिर इसका हाथ काटने लगे हैं। वो क्यों कहा जाता है? ताकि जो बाकी आवाम खड़ी है ना वो इबरत पकड़े उससे, वो उससे ये सीख ले कि जो है वो अगर आपने ये किया तो आपकी भी गर्दन कट सकती है, आपका भी हाथ कट सकता है। तो हमारे यहाँ भी यही कानून होना चाहिए। इस्लाम इसी पे बना हुआ है, इंसाफ इसको बोलते हैं। जब कोई मर गया, अब 1 साल बाद 2 साल बाद कहीं जाके उसके लिए जस्टिस मिलेगा, उतनी देर में तो लोग भी भूल जाएंगे। माँ बाप को इंसान भूल जाता है, महीने बाद हम माँ बाप की कब्रों पे भी नहीं जा रहे होते। ये हकीकत है, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, साल बाद हमें माँ बाप भी याद नहीं आ रहे होते। तो ये तो फिर भी कोई और था, कोई तीसरा था। हम आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे, और फिर जब चुप होंगे तो वो केस भी बंद हो जाएगा, क्या पता वो बंदा भी छूट जाए। अभी तक खैर स्टोरी पूरी तरह पता नहीं चली, अभी स्टोरी पता चलेगी इंशाल्लाह, सारी स्टोरी पता चलेगी।
क्योंकि हम लोग इसी सर्कल में रहते हैं ना, हम लोग सारे यूट्यूबर, सारे इंस्टाग्रामर जो भी हैं सबको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमें सारी स्टोरी पता लग जाएगी। और इंशाल्लाह जब भी पता लगेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसको। फिलहाल तो सना को चित्राल ले गए थे, वहाँ चित्राल में ही दफनाया गया है। नहीं जा सके हम लोग क्योंकि जाहिर सी बात है चित्राल बहुत दूर है। घर जाना चाहते थे लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ मीडिया और पुलिस का बहुत ज़्यादा आना जाना है, तो थोड़ा सा हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा सा घर वाले भी रिलैक्स हो जाएं, तब हम लोग जाके चेक करके आएँ। लेकिन हम बहुत सारी स्टोरी ऐसी है जो कि यहाँ पे मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन पता हमें सब कुछ है कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है। यहाँ बयान करना ठीक नहीं है अभी किसी के लिए भी, तो इंशाल्लाह जब बाकी चीज़ें खुलेंगी तो आप लोगों के साथ बयान भी करूँगी और बताऊँगी भी आप लोगों की कि असल हकीकत क्या थी। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अपने साथ वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का, सबका ख्याल रखें। जान बहुत कीमती है, दोबारा नहीं आती, और दूसरों की भी इज़्ज़त करना सीखें ताकि सामने वाला भी आपकी इज़्ज़त कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात आपसे अगले ब्लॉग में होती है। अल्लाह हाफिज़।